हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। उसके बिना लाइफ पॉसिबल बच्चों नहीं है। अच्छा, वो चैप्टर कौन सा है सर? द चैप्टर इज लाइट माय डियर। ठीक है, अभी जैसा कि आपको बच्चों यहां लग रहा है, क्या इसी तरह से हर जगह अंधेरा होता? अगर लाइट नहीं होती तो क्या बच्चों हर जगह अंधेरा होता ना? राइट, मैं वीडियो भी नहीं बना पाता। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम ये देख सकते हैं कि सर अभी, अच्छा बच्चों यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपको वो विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां लाइटिंग नहीं है। ठीक है, इसी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कि जैसे ही हम लाइट इस पर डालते हैं क्या होता है। तो देखिए मेरे बच्चों, जैसे ही हमने लाइट डाली, अरे भैया सारी चीजें हमें दिखने लगी है ना। तो बच्चों इस लाइट चैप्टर की इंपॉर्टेंस जो है बच्चों, क्या वो आपको समझ में आ गई? अरे लाइट के बिना तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो लाइट हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो आज का जो चैप्टर होगा बच्चों वो लाइट ही हमारा होगा। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लाइट करती क्या है बच्चों? लाइट में हमारे पास रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की एबिलिटी हमारे पास होती है। हमें ये जगमगाहट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लाइट हर जगह जहां भी जा रही है वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ रही है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, हम अभी बहुत आराम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तो सबसे पहले हम लाइट को डिस्कस कर लेते हैं। सर व्हाट इज लाइट? सो माय डियर, लाइट इज व्हाट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चों। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। बच्चों हम देख पा रहे हैं, क्यों? ड्यू टू द लाइट। ओके, सो लाइट क्या है बच्चों? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने ये देखा है बच्चों कि लाइट जो होती है ना वो कैसे चलती है। सो सर लाइट जो होती है दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन लाइट का होता है। सर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब आप बोल सकते हैं बच्चों कि लाइट हमारे पास सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ओके माय डियर, तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? ओके माय डियर, नेक्स्ट वन इज व्हाट? तो हमने देखा सर कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करती है। अब हम जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक ये डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, अंदर दूसरे मीडियम में भी जाती है और उस सरफेस से रिफ्लेक्ट भी होती है। तो बच्चों रिफ्लेक्ट मतलब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो सर व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो करने के लिए बच्चों एक हमारे पास ऐसी सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए और दूसरी वाली कैसी होनी चाहिए हमारे पास? नॉन रिफ्लेक्ट। तो जैसे ही बच्चों हमारे पास लाइट आती है हमेशा किसी भी सरफेस का नॉर्मल बनाया जाता है। नॉर्मल इज व्हाट? दैट इज अ परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है बच्चों? नॉर्मल बोला जाता है। दिस इज नॉर्मल। जो लाइट आती है ना बच्चों उसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। जो जाती है, जो बाउंस बैक हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, जो बाउंस बैक हो जाती है उसी को हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? राइट, यहां पर बच्चों जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। राइट, इसी तरह से हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? अगर ये आ गया तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बच्चों फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एंगल आई इक्वल्स टू हमेशा एंगल आर होता है, हमेशा। ठीक है, मतलब बच्चों नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है ना, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से दैट आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बच्चों हमने देखा कि सर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Okay my dear, the second is what? The second is what? The incident ray, the normal to the mirror and the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. It means my dear कि इन सबको हम एक पेपर में कैप्चर कर सकते हैं। इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट लाई इन सेम प्लेन, 2D सरफेस में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा इंसिडेंट लाइट यहां है, नॉर्मल यहां है और लाइट इधर आ जाएगी। प्लेन चेंज नहीं होगा बच्चों, प्लेन एक ही रहने वाला है, सारी वर्किंग 2D में होगी। डन? ठीक है, गुड बच्चों, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट है क्या? दो लॉ हमारे पास है, दोनों लॉ आपको अच्छी तरह से आ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों द मेकिंग ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की मेकिंग पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों। आपको क्या करना है, सिल्वर की एक सरफेस लेनी है। उस सिल्वर की एक सरफेस पर हमें क्या करना है बच्चों, उसको हम सिल्वरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। उस सिल्वर की सरफेस लेने के बाद उसके बैक में क्या करना है, दैट इज अ रेड लेड ऑक्साइड का पेंट कर देना है बैक साइड में। और जैसे ही बच्चों आप ऐसा करते हैं ना, आपने सिल्वर सरफेस ली, आपने क्या कर दिया, तो बेसिकली दिस द सिल्वर पार्ट, बैक में आपने क्या किया बच्चों, बैक में आपने क्या कर दिया, दैट इज रेड लेड ऑक्साइड का आपने पेंट कर दिया। और बच्चों अब हमारे पास तैयार हो चुका है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। तो इतना आपसे नहीं पूछा जाता, फिर भी आप याद रखिए बच्चों कि हमने क्या किया, सिल्वर की सरफेस पर हमने रेड लेड ऑक्साइड का क्या कर दिया, पेंट कर दिया है बैक साइड में। सो दिस इज कॉल्ड द प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर तैयार हो चुका है। अब बच्चों ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। क्योंकि मिरर क्या करता है बच्चों, प्लेन मिरर क्या करता है या मिरर क्या करते हैं, मिरर सर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं सर, लाइट को दूसरी तरफ जाने नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास बच्चों बेसिकली ये जो सरफेस है ना, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वन। और बैक साइड क्या है बच्चों, बैक साइड हमारे पास क्या रिफ्लेक्ट होगा, क्या नहीं होगा सर, दैट इज अ ओपेक्यू सरफेस। यहां से सर लाइट बाहर नहीं जाएगी, मतलब यहां से रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों, कंप्लीट। तो मेकिंग ऑफ प्लेन मिरर हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पर हम आते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में बच्चों हमारे पास दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है। रेगुलर मींस क्या है बच्चों कि देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे आने वाली लाइट्स पैरेलल है ना, और जाने वाली भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो रेगुलर में आपको क्या याद रखना है कि सर इसमें आने वाली लाइट्स पैरेलल होती है और जाने वाली भी पैरेलल होती हैं, ठीक है। चलिए तो देखा हमने, तो रिफ्लेक्शन थ्रू द स्मूथ सरफेस होगा सर, हियर रिफ्लेक्टिंग थ्रू अ प्लेन ग्लास स्टिल वाटर ईटीसी। तो इन जगह पर से जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों वो कैसा होता है, वो हमारे पास कैसा होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इरेगुलर की बात करते हैं। इरेगुलर में बच्चों सरफेस स्मूथ होनी चाहिए क्या, नहीं सर, स्मूथ सर रफ होनी चाहिए। तो रफ सरफेस पर कैसा होगा बच्चों, तो आने वाली लाइट तो आपने पैरेलल आप लाए हो, लेकिन बच्चों जब यहां नॉर्मल बनेगा तो नॉर्मल इस तरह से बनेगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना वो पैरेलल नहीं होगी। देखिए आने वाली पैरेलल है, जाने वाली पैरेलल नहीं है, ठीक है, राइट। तो कहां मिलेगा ये, सो रिफ्लेक्शन थ्रू द रफ सरफेस लाइक द रिफ्लेक्शन थ्रू द कंक्रीट वॉल दैट इज रनिंग वाटर ईटीसी। तो इन जगह पर जो आपको रिफ्लेक्शन मिलता है ये इरेगुलर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन द प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट बच्चों द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इरेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, इरेक्ट मतलब होता है सीधी, और सेम साइज। बच्चों मुझे आप बताइए कि हम लोग जब घर पे देखते हैं खुद को तो क्या हम जितनी हाइट के हैं उतनी ही हाइट का हमें नजर आता है ना, क्योंकि वो मिरर हमारा प्लेन है। अगर वो हमारे पास स्फेरिकल होगा तो चीजें चेंज हो जाएगी, लेकिन हम प्लेन मिरर की अगर बात करें तो हमारे पास जितनी हाइट हमारी है सर, हमारी इमेज की हाइट भी उतनी ही हमें नजर आती है, ठीक है, राइट। उसके अलावा बच्चों इरेक्ट मतलब सीधी होती है, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। बच्चों देखिए यहां पर हमारे पास दिस पैर जमीन पे सिर ऊपर है, तो यहां भी पैर जमीन पे सिर ऊपर, इसको आप इरेक्ट बोलिए, ठीक है, राइट। और हमेशा कैसा होगा बच्चों बताइए, सेम साइज, जितनी साइज इसकी है उतनी साइज हमारे सोनू की है। तो सोनू और सोनू की इमेज दोनों क्या है, सेम हाइट के हैं, ठीक है। चलिए शाबाश। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट है सर द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। बच्चों जितनी डिस्टेंस पर ये हमारे पास है ना मिरर से, राइट, ठीक है, उतनी डिस्टेंस पर ये किंग भी हमारे पास कहां है, मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पर होगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करके आपको बताऊं तो देखिए बच्चों यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा ना x, तो यहां पर ये भी वही डिस्टेंस x होने वाला है। समझ गए आप मेरी बात, राइट। ये अगर हमारे पास 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 मीटर होगा। समझ गए आप, सेम डिस्टेंस होती है बच्चों, ठीक है ना। एग्जाम्पल कंप्लीट है, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए फटाफट। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सर, द थर्ड पॉइंट इज द इमेज इज इन अ मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मींस क्या है बच्चों, आपका जो राइट है वो लेफ्ट नजर आएगा, जो लेफ्ट है वो राइट नजर आने वाला है, ठीक है। दिस इज, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैटरल इन्वर्टेड। ये आपने पहले भी समझा होगा,
ठीक है, याद रहेगा बच्चों, शाबाश। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट, अ रोबोट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 8 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। क्वेश्चन आपका है बच्चों कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म्ड। इससे खुद से इसकी इमेज कहां बनने वाली है बच्चों, तो हमारे पास इमेज इसकी कहां, यहां से भी 8 डिस्टेंस पर मीटर पर बनेगी। और मुझे बताइए बच्चों इससे खुद से कितनी डिस्टेंस हो गई, टोटल 16 मीटर हो गई सर, डन। अच्छा, आगे हम इसी को क्या कर रहे हैं, ये कहां जा रहा है, तो सर ये 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है। जब ये 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो बताइए ये मतलब कहां पहुंचा, ये 6 मीटर इसके बीच का डिस्टेंस, और इसके और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 6 मीटर। तो बताइए इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर, राइट। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, सर टोटल हो जाएगा 12 मीटर। समझ गए ना आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स बच्चों क्या है, स्फेरिकल मिरर्स स्फीयर का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। 2 टाइप के हमारे पास मिरर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सर हमारे पास एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, दोनों स्फीयर का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, तो यहां पर हमने क्या किया कि दिस वन हमारे पास, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अगर दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट मतलब इनसाइड केव वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है बच्चों, तो उसको कॉनकेव बोलते हैं, राइट। और अगर हम बात करें दिस वन, अगर हम केव वाले पार्ट में पॉलिश करते हैं और बाहर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। मतलब अगर हम देखें बच्चों, दिस ये अगर रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉनकेव है, और ये अगर रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पेयर में हमने इनसाइड में अगर पॉलिश की तो ये बन चुका है कॉन्वेक्स, और अगर हमने आउटसाइड में की, ध्यान से देखिएगा, हमने आउटसाइड में अगर की, देखिए आउटसाइड में अगर हमने पॉलिश कर दी तो ये वाला क्या हो गया, कॉनकेव हमारे पास हो गया, ठीक है बच्चों, डन। चलिए, तो हमारे पास इस तरीके से हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात करी। यहां पर देखिए, यहां पर पॉलिश है और ये रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा होगा सर, ये कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, डन, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इस तरफ पॉलिश कर दी, तो ये अब क्या हो जाएगा, दिस कॉनकेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स हो गया है और ये कॉनकेव हो गया है। चलिए, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको पता है ना, दिस इज ओपेक्यू सरफेस। तो हमने दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है सर, और हमने ये देखा है सर कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स लाइट को क्या करता है सर, डाइवर्ज कर देता है बच्चों। इंपॉर्टेंट बात देखिए, कॉन्वेक्स लाइट हमारे पास जा रही है कॉन्वेक्स पर, मिरर पर, और लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, दूर दूर भेज देता है। लेकिन यही अगर हम बात करें तो इसको, दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग मिरर बच्चों, ठीक है। इसी जगह अगर हम इस पर देखें बच्चों, तो कॉनकेव मिरर पर जब लाइट जाती है ना, तो यहां पर नॉर्मल जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि कहां करेगा, इसको कन्वर्ज कर देता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर। तो बच्चों कहीं पर कन्वर्जिंग मिरर अगर लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉनकेव लेंस, राइट। और अगर डाइवर्जिंग लिखा है, सो दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। डन, कंप्लीट, शाबाश। यहां पर कॉमन टर्म्स बच्चों जो काम आने वाली है वो समझिए। ये ट्रांसपेरेंट स्पेयर हमारे पास है, स्पेयर में हमने ये देखा कि सर ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स और ये हमारे पास है कॉनकेव, ठीक है। कॉमन टर्म्स जो हमारे पास आएगी बच्चों वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले, the center of the curvature of the mirror is the center of the sphere of which the mirror is a part। तो बच्चों पहले हम ये कॉनकेव की बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर बच्चों। जिस स्पेयर का ये पार्ट है ना, उस स्पेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, पोल। सो पोल इज व्हाट माय डियर, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। दिस इज माय डियर, दिस सेंटर इज कॉल्ड द पोल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस लाइन बच्चों, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। दैट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। दिस कॉमन टर्म में फर्स्ट क्या है बच्चों, हमारे पास कॉनकेव मिरर से रिलेटेड हम सारी बात कर चुके हैं ना, बिल्कुल सर। ये पोल है सर, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है सर। हमारे पास लाइट अगर जाती है तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को हमेशा क्या करता है, लाइट को हमेशा कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज सर जहां करता है, पैरेलल लाइट जब जाती है
तो वो जब कन्वर्ज होती है तो वो हमेशा कहां कन्वर्ज होती है? इस पॉइंट पर। इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस। ठीक है। एंड माय डियर दिस फोकस, सो देखिए, अ कॉन्केव मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो बच्चों इसी पॉइंट को ना, जहां पर ये फोकस होते हैं, इस पॉइंट को फोकस बोल दिया गया। और माय डियर जो फोकस होता है वो बिल्कुल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में होता है। ठीक है, राइट। तो मतलब यहां पर अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स की चलो बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स में हमने देखा कि लाइट अगर पैरेलल आती है तो वो क्या होगी? डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज को हमने वर्चुअल फॉर्म में अगर इंक्रीज किया तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों? फोकस होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सो द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, डन। ठीक, यहां पर बच्चों हमारे पास जो फोकस होता है क्या वो रियल फोकस है क्या? नहीं सर, वो वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि सर वो पॉलिश वाली साइड में है। सो दैट इज नॉट रियल सर। बट कॉन्केव में क्या होता है? फोकस रियल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है बच्चों, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ बोला जाता है। सो माय डियर हियर द फोकल लेंथ इज दिस। ठीक है, कंप्लीट। इसी तरह से बच्चों पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द फोकल लेंथ। क्या मेरी बात कंप्लीट? ठीक है, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये अगर f है ना तो ये भी क्या होता है? f होता है। मतलब यहां से एक और बड़ा प्यारा रिजल्ट हमारे पास निकल के आने वाला है कि सर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सर। इसका मतलब मेरे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। मतलब फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। क्या होती है? हाफ। मतलब f इक्वल्स टू होता है r/2। हमारे सोनू भैया वापस आ गए। समझे आप बात? तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट है क्या? राइट, कि हमेशा सर फोकस जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है? फोकस आधा होता है किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए बच्चों, क्या हमें पता है कि सर r इक्वल्स टू 2f होता है? वेरी गुड। अगर r इक्वल्स टू 2f होता है तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान हो गया ये तो, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सर f इक्वल्स टू r/2 होगा। तो हमारे पास f इक्वल्स टू r हमें दिया है सर 32/2, दैट विल बी द 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। डन। Okay, now the next question, the last question, the focal length of the spherical mirror is 20 centimeter. What is its radius of curvature? बताइए क्या दिया है सर? फोकल लेंथ हमें गिवन है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, तो सर इसका डबल कर दीजिए। अरे इजी है ना, फॉर्मूला क्या काम आएगा? f इक्वल्स टू r/2। तो सर हमें फोकल लेंथ हमें दी है, हमें r कैलकुलेट करना है, दैट इज अ 40 सेंटीमीटर सर। वेरी सिंपल। ओके माय डियर, आई होप माय डियर ये लेक्चर पूरा आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। दिस द बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ लाइट। आगे हम और नए वीडियोस के साथ वापस मुलाकात करेंगे। चलिए माय डियर, तब तक टेक केयर।